हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग नया टॉपिक देख रहे हैं। वैसे काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो ड्रॉप नहीं किया, कोई वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। तो मैं भी शायद आप सब लोग इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि नया वीडियो आए, कुछ नया देखें, कुछ नया सीखें। तो आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं, आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ, दैट टॉपिक इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट टॉपिक। यू नो, आप कभी भी किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि यार, स्पेशली इन 12th क्लास, कि ये बताओ सबसे टिपिकल टॉपिक कौन सा है। यू नो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर सिंपल सा होगा, यार इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है यार, इसको तो लगाते माँ की आँख हो जाती है। लेकिन नहीं, आज हम लोग कुछ भी माँ की आँख वाला कंसेप्ट नहीं करेंगे। आज हम लोग इंटीग्रेशन को इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से देखेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, वास्तव में ये कोई इतना टिपिकल नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो नथिंग विल आई विल डू द सिंपल टुडे। आई विल मेक टू इंट्रोड्यूस यू विद द फॉर्मूले, हाउ वी apply the formulae and how we find the formulae. Today we will see this one. Very easy concept, nothing difficult. Now let us see. You know what is the first formula of the integration? Yes, x to the power n. As we have studied in the differentiation कि यह पहला फॉर्मूला कौन सा होता है, you know, पहला फॉर्मूला कौन सा होता है? x to the power n. तो here we will again study x to the power n. होता क्या है, हम लोग उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए, जो हमारे पास है टॉपिक इंटीग्रेशन, ठीक है। आज देखिएगा, आज तक नॉर्मली इंटीग्रेशन एक टॉपिक है जो सबकी फाड़े रखता था, लेकिन आज हम सब लोग प्रयास करेंगे, हम तो फिलहाल करेंगे कि आज हम लोग इंटीग्रेशन की फाड़ेंगे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी वर्क में। देखिएगा, पहला जो कंसेप्ट हमारे पास आता है वो है इंटीग्रेशन x टू द पावर n, x टू द पावर n। सो आवर फॉर्मूला इज x टू द पावर n, ठीक है। सो हाउ वी अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, होता क्या है। देखिएगा, इंटीग्रेशन एक्चुअली में वर्किंग क्या है, इंटीग्रेशन क्या वर्किंग है कि जैसे डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, किसी चीज को हम लोग जब सॉल्व करते थे तो हमको बड़े से छोटा मिलता था। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ छोटे से बड़ा होगा, यहाँ छोटे से बड़ा होगा। मतलब हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू राइज करेगी, ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। होता क्या है, दिस इज द जस्ट रिवर्स ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशिएशन, जस्ट रिवर्स। जस्ट रिवर्स का मतलब प्लस था तो माइनस होगा, मल्टीप्लाई था तो डिवीजन होगा, ठीक है। डिवीजन होता तो मल्टीप्लाई होगा, सब कुछ उसका रिवर्स ऑर्डर में होगा। इतना करना है, जिस वैल्यू को हम लोग डिफरेंशिएट करके फाइंड करते थे, ठीक है। तो ये जो फाइंडिंग एलिमेंट है, फाइंडिंग एलिमेंट ये रिवर्स होके अब डिफरेंशिएट वाली वैल्यू में आ जाएगा। मतलब हम लोग फाइंडिंग एलिमेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट हम लोग को मिल जाएगा। इतना सा कंसेप्ट है। देखिएगा क्या है, अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कंसेप्ट। अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते थे x टू द पावर n, क्या मिलता है, ये फॉर्मूला तो याद होगा ना। x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करते थे, लिखते थे n x की पावर n माइनस 1, ये तो लिखते थे n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, देखिएगा सब कुछ वही है। यहां पर जो पावर है आपकी, ये जो पावर थी n, ठीक है, ये पावर कहां आए, मल्टीप्लाई में आ गई, आई कि नहीं आई, ठीक है। तो यहां पर जो पावर है वो डिवीजन में आएगी, मल्टीप्लाई में आके किस में आएगी, डिवीजन में आएगी। मैंने बोला ना, सब कुछ रिवर्स करेगी, डिवीजन में आएगी। फिर यहां पर देखिएगा, फिर पावर के बाद क्या x आता है, तो यहां पर भी x आ जाएगा। और यहां पर पावर में गौर कीजिएगा, इस पावर पर ध्यान दीजिए, यहां पर 1 माइनस हो रहा था डिफरेंशिएशन में, यहां माइनस हो रहा था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, हो गया प्लस। अब ये आपका आ गया x टू द पावर n प्लस 1। लेकिन एक छोटा सा और चेंज करते हैं, वो क्या होता है, देखिए यहां पर पावर माइनस होने के पहले कॉपी हो रही थी ना, देखिएगा पहले
माइनस हुआ, माइनस होने के पहले जो वैल्यू क्या थी n थी, तो अब वो माइनस होने के पहले कॉपी हो रही थी, तो यहाँ पर प्लस होने के बाद कॉपी होगी। ये छोटा सा कंसेप्ट हमारे पास है। तो प्लस होने के बाद कितना आएगा n+1, तो पावर क्या हो जाएगी n+1 के फॉर्म में हमारे पास डिनोमिनेटर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब साथ में इसमें एक और चीज उंगली करती है, यू नो व्हाट इज दैट, वो उंगली क्या करती है देखिएगा, दैट उंगली इज कॉल्ड सी। एक सी बवाल और इसमें आता है, क्या आता है, सी बवाल और इसमें आ जाता है। ये सी कौन सी बला है, ये सी कौन सी बला है, कौन सा बवाल नया इसमें आ गया, या डिफरेंशिएशन में तो कुछ था ही नहीं, लेकिन नहीं, हमने कहा ना कि आज हम लोग पूरी तरीके से इंटीग्रेशन की फाड़ेंगे, देखिएगा क्यों सी आता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। अभी मैंने एक सेंटेंस बोला आप लोगों से, सेंटेंस मैंने क्या बोला, सेंटेंस बोला कि हम लोग जस्ट रिवर्स ऑर्डर में काम कर रहे हैं। रिवर्स ऑर्डर का मतलब जिसको डिफरेंशिएट किया उसका जो आंसर आया उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जिसको डिफरेंशिएट किया तो वही मिलना चाहिए ना। अब अगर मान लेते हैं, अक्सर ऐसा होता है, बच्चे कहते हैं कि सर ये सी क्यों आ गया, ये फर्जी में कहाँ से आ गया, क्या है ये, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वन, अगर ना लिखें तो क्या होगा, लिख लें तो क्या होगा, तो नहीं हमारे का नाटक डा जो भी है, हम लोग कुछ नहीं करता। देखिएगा सी है क्या, बहुत ही आसान है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी वर्किंग अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 और प्लस 1 को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, इफ वी डिफरेंशिएट this one, x to the power 3 plus x to the power 2 plus 1, डिफरेंशिएट करें तो आंसर कितना आएगा, देखिएगा, if we differentiate this one then we get the result 3x square plus 2x, ये तो कर रहे हैं, 1 तो 0 हो गया, 1 तो नहीं आएगा। अब देखिएगा 1 अगर नहीं आ रहा है तो खेल क्या हो रहा है। अभी मैंने क्या कहा, किसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, क्या आंसर आया, ये आंसर आया। अब अगर इस आंसर को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, अगर इस आंसर को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए उसमें इस 1 को भी आना चाहिए, लेकिन ये 1 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इस चीज को अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 हमारे पास एज इट इज आ गया। x की पावर 2 है तो यहाँ पर क्या 2 में प्लस 1 हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1 हो गया, 3 हो गया, अपॉन 3 आ गया, तो ये वहां प्लस होने के बाद आ रहा था, तो प्लस होने के बाद 3 है, 3 कैंसिल हो गया। फिर इसको सॉल्व किया, प्लस 2x किया। अब 2x में 2 एज इट इज है, x को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, x की पावर यहाँ कितनी है, x पावर यहाँ कितनी है, आई थिंक 1 ही तो होती है। अब अगर पावर 1 है तो यहाँ पर 1 में प्लस 1 हो गया, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस 1 था हमारे पास, और अपॉन 1 प्लस 1 आ गया, तो कितना होगा, 2 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। रिजल्ट कितना आता है, रिजल्ट हमारे पास आता है 3, रिजल्ट आता है x क्यूब प्लस x स्क्वायर। एंड नाउ सी 1 नहीं आया, यही तो मैंने बोला था अभी आपको कि हम जिसको डिफरेंशिएट करते हैं उसका जो आंसर आता है उसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएट वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो डिफरेंशिएट वाली वैल्यू नहीं मिली, यहाँ 1 नहीं मिला, तो देखिएगा मिला 1 नहीं मिला। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब ये जो 1 जो गायब हो गया उसको हम लोगों ने C के फॉर्म में लिया है। C क्या होता है, C इज नथिंग द अल्फाबेट, C is the constant term, simple one, C is the constant term and what is 1? 1 is also the constant term। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है कि सर ये यहाँ पर C आया लेकिन तो 1 आना चाहिए था, आएगा, ये 1 भी आएगा, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तब थोड़ा सा सबर करते हैं, सबर अली का नाम लेते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा। ठीक है, Now let us see the next formula। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास डिफरेंशिएशन में क्या होता था, कुछ याद है, नहीं याद होगा, मैं बताता हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला जो था दैट वाज e टू द पावर x, इट इज नेक्स्ट फॉर्मूला e टू द पावर x। सो e टू द पावर x को इंटीग्रेट क्या करेंगे तो कितना आएगा, नहीं पता ना, चले जाओ डिफरेंशिएशन में, सारे फॉर्मूले अभी बैठे बैठे रट जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मतलब बैठे मतलब ये नहीं कि मतलब खड़े ही हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
जब डिफरेंशिएट करते थे e टू द पावर x का तो क्या आता था? जब डिफरेंशिएट करते थे e टू द पावर x का तो क्या आता था? तब e टू द पावर x ही आता था, कुछ भी चेंज नहीं होता था, नहीं होता था ना। e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा? देखो e टू द पावर x को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? e टू द पावर x तो मिला। तो भैया जब कोई चेंज है नहीं है तो यहाँ हम कहाँ चेंज करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पर भी हम कोई चेंज नहीं करते हैं, e टू द पावर x ही आता है। लेकिन साथ में ये जो कांस्टेंट अंकल लगे हुए हैं ये भी तो आएंगे। विदाउट कांस्टेंट अंकल वी कैन नॉट डू द इंटीग्रेशन। Without constant uncle we cannot do the integration, means in the integration everywhere in any question, in any equation, when you will integrate then you will get the constant. Clear? Always if you will not apply the constant, you will not put the constant there, then definitely your answer will be wrong. You will get the marks, no problem. In the board examination you will get the marks, लेकिन एक नंबर कट जाएगा। और एक नंबर की उंगली तो खतरनाक होती है यार, है ना। एक ही नंबर में तो अच्छे अच्छे लोग कहानी सेट हो जाती है, तो हमें वो कहानी सेट करनी है, हमको कहानी सेट करनी है। देखिएगा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला होता है a टू द पावर x dx। इसको करेंगे क्या आएगा? फिर मैं बात घूम फिर के बोलूंगा, a टू द पावर x को डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था? नहीं। a टू द पावर x को डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलेगा? सी, अगर हम a टू द पावर x को डिफरेंशिएट करते थे then we get the answer a to the power x log a. It is clear? Any doubt? Now see the magic. मैजिक का मतलब फालतू का बवाल। देखिएगा क्या है, यहां पर a to the power x को डिफरेंशिएट किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, a to the power x आया कि नहीं आया? a to the power x ही आया, लेकिन साथ में एक क्या हुआ? लपुझन्ना और लग गया साथ में। कौन? log a। टपक गए, नहीं हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, घुस गया के साथ में। और आदत होती है ना, घुस गया कि नहीं हम भी चलेंगे साथ में, तुम भी चलोगे। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है? यहां पर जो log a आया वो किस में आया है? वो मल्टीप्लिकेशन में आया है। इज इट क्लियर? दैट हियर इट विल कम, सिस्टर गुड मॉर्निंग, हियर इट विल कम a to the power upon log a plus again the constant will come here and this will be c. So now the concept of this one is, if we do the integration of a to the power x, then we will get the answer a to the power x upon log a. Why log a is coming in the, why log a is coming in the denominator in the division? Because in the differentiation it was coming with the multiplication of a to the power x. समझ आया? तो since it is coming here in the multiplication of a to the power x, that's why the reciprocal or the reverse order of the multiplication is division. So here it will come in the division. This is the process to learn the formulae. Simple, you don't have to learn the formulae of the integration. कुछ नहीं करना, means basic formula you don't have to learn. Basic formula नहीं याद करना है. Rest of the formula means after the basic, some typical problems more come in the integration, that also comes, that formula we need to learn. But I will tell you the process, the very simple process I will tell you to learn all the formulae, very simple. But in the beginning of this topic we need to learn the basic formulae. Without basic formulae we cannot do this, okay? So now this is the exponential function. We have studied the algebraic function, the exponential function. Now let us see the which function? Logarithmic function. Okay? Now see. It is logarithm. In the logarithm function, we have the basic point integration of log x dx. You know, I tell you a very good thing, very different thing, है ना? And we can say that एक नया बवाल सामने आ गया। अब वो नया बवाल क्या है? What is that new बवाल? बवाल is we cannot integrate the log x.
हम log x को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, मीन्स देयर इज नो फॉर्मूला इन द इंटीग्रेशन फॉर log। क्लियर? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि log आता तो उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, वी कैन इंटीग्रेट द log, बट दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस एंड द नेम ऑफ दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बाय पार्ट्स। कौन सा पार्ट्स? बाय पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स करके सॉल्व करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट मेथड, बट ये बाद में आता है, पहले बेसिक में आते हैं। तो अगर log x का फॉर्मूला नहीं है तो होता क्या है? देखिएगा, इंटीग्रेशन में जितने भी फॉर्मूले हम लोग पढ़ते हैं, जितने ये पढ़ते हैं, वो डिफरेंशिएशन हुई वैल्यूज होती है। डिफरेंशिएशन हुई वैल्यूज होती है। एक चीज और समझाता हूं आप लोगों को, बड़ा मजेदार मतलब पॉइंट है। अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं एक फंक्शन को, इफ वी डिफरेंशिएट एनी फंक्शन, दिस इज fx, ओके, सो नाउ व्हाट वी गेट f डैश x, ये तो होता है f डैश x से रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशिएशन को, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं f डैश x से करते हैं। लेकिन अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, f डैश x को इंटीग्रेट करते हैं, तो हमको मिलता है fx। दिस इज इंटीग्रेशन, यही इंटीग्रेशन है कि we integrate the answer, we integrate the answer of the differentiation, ठीक है, and we get the quotient of the differentiation. So now similarly the concept is here, if we differentiate the log x, what we get? अगर हम log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? 1 upon x मिलता है। हम यहाँ पर 1 upon x को इंटीग्रेट करेंगे, ना कि log x को करेंगे। आया समझ में भैया? देखो, जब तक समझन लाल नहीं होंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, और जब तक समझावन लाल नहीं होंगे तब तक समझ में आएगा। हम तो लाल हैं ही हैं, हम तो समझावन लाल हैं ही हैं, आपको भी लाल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन समझन लाल बनना पड़ेगा। देखिएगा 1 upon x, अब देखिएगा अगर हम log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? 1 upon x मिलता है। तो अगर हम 1 upon x को डिफरेंशिएट करेंगे तो log x मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो ये आपका आ गया log x। लेकिन साथ में अंकल भी तो आएंगे, बिना अंकल के तो काम भी नहीं चलेगा ना। अंकल भी आ गए, देखिए अंकल को भी ले लिया हम लोगों ने, log x प्लस c आ गया। ठीक, सब बच्चे हैं ना, बच्चों को जरूरत पड़ती है बड़ों की, तो अंकल साहब तो होने जरूरी है। तो ये कुछ हमारे पास कंडीशंस थी हमारे पास, जो मैंने आपको समझाई, और भी समझा रहा हूँ, परेशान ना होइएगा। आज का एपिसोड भी खत्म नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिएगा, नया जो हमारे पास पॉइंट आता है, दैट न्यू पॉइंट इज इफ वी इंटीग्रेट व्हाट इज, सब हो गया। अब हम लोग लेते हैं किसको? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखते ही स्टूडेंट की 10th क्लास तक के स्टूडेंट की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, कहते हैं यार बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, क्या बताएं, जैसे लगाते हैं पता नहीं कहाँ से आवाज़ें आती हैं, सब कुछ हिलने लगता है, सब कुछ फटने लगता है। ठीक है, बट सही बताऊँ, ट्रिग्नोमेट्री बड़ा आसान टॉपिक है यार। ठीक, मैंने वीडियो बनाई नहीं है, जिस दिन बनाऊंगा उस दिन बात करेंगे। ठीक, आज देखते हैं फिलहाल हम लोग क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ किसका? साइन x का। अगर हम साइन x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक छोटा सा क्वेश्चन, किसको डिफरेंशिएट करने पर साइन x मिलता है? किसको डिफरेंशिएट करने पर साइन x मिलता है? एग्जैक्टली cos x को डिफरेंशिएट करते हैं साइन x मिलता है, नहीं मिलता है? यहां भी वही होता है। तो अगर हम cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x मिलेगा। हमने cos x को डिफरेंशिएट किया, sin x मिल गया। लेकिन आप सोच रहे हो यार सर का दिमाग खराब हो गया, ये तो कह रहे हैं cos x को डिफरेंशिएट करते हैं sin x मिलता है, मिलता माइनस sin x है। हम भी तो कह रहे हैं माइनस मिलेगा यार, हम भी कह रहे हैं माइनस मिलेगा, लेकिन माइनस cos x को अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो प्लस का sin x मिलेगा ना। तो देखिए माइनस cos x को डिफरेंशिएट किया, sin x मिल गया। मतलब sin x को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं
तो माइनस का cos x मिलता है। अब साथ में अंकल भी तो आएंगे, ले लेते हैं उनको भी। तो यहां पर हमने कहा प्लस का c हमारे पास और हो जाएगा। कितना समझ में आ गया? कितना आसान था याद करना। अब जब भी आप इंटीग्रेट कीजिएगा, आप ये मत देखिएगा कि आप किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप ये देखिएगा कि जो जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं डिफरेंशिएट किसको किया गया होगा कि ये आंसर आया। आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। अगर हम लोग cos x को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, इफ वी इंटीग्रेट द cos x, अगर हम cos x को इंटीग्रेट करेंगे, भैया किसको डिफरेंशिएट करने पर cos x आता है? किसको आता है? किसको? बताओ 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 बताओ, किसको आता है? किसको? बताओ बताओ बताओ, तुम बताओ बताओ। sin x को डिफरेंशिएट करते हैं, किसको करते हैं? sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x आता है। तो यार cos x को इंटीग्रेट करेंगे sin x आ जाएगा, सीधी सी बात होगी, इसमें इतना मान लेना। देखो ये हो गया sin x, अंकल भी तो आएंगे, ये रहे अंकल, अंकल को नहीं छोड़ना, बड़े बुजुर्गों को लेके चलोगे तो हमेशा फायदा मिलेगा, पहले बता रहे। अगला देखते हैं। अब आप कहेंगे सर अगला आता है tan x, नहीं, tan x को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? sec स्क्वायर आता है ना, हम यहां पर sec स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे। अगर हम sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करते हैं तो यहां पर tan x आता है। आ गया ना? अंकल भी तो आएंगे, ले लेते, ये रहे अंकल, ले लिया, समझ में आया? अब बताओ टफ था? नहीं था। अच्छा एक चीज और, मान लो बच्चा सोच रहा होगा यार मान लो कि अगर एग्जाम में tan x को इंटीग्रेट करने के लिए आ गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उसका भी फार्मूला है लेकिन अभी नहीं बताएंगे, ठीक है? पहले बेसिक पढ़ लेते ना, उसका तरीका करने का अलग, मतलब उसका फॉर्मूला सिंपल अभी याद कर लोगे, लेकिन वो फॉर्मूला आता कैसे है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन होता है ना, वहां तक पहुंचने के लिए समय लगेगा, ठीक? इंटीग्रेशन छोटा मोटा टॉपिक तो है नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है? इंटीग्रेशन। तो अब अगला पार्ट, अभी ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हुई, ट्रिग्नोमेट्री में 3 टॉपिक और बचे। कौन कौन से? tan x के बाद cot x भी तो आता है, आता है ना? tan x के बाद cot x भी आता है। अगर cot x आता है तो cot x को डिफरेंशिएट करने पर कितना आता है? माइनस cos x स्क्वायर आता है। तो हम लोग तो उल्टा करते हैं ना, हम cot x को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम cos x स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे। उल्टा कर रहे हैं, आदत पड़ गई ना उल्टा करने की। तो ये हो गया cos x स्क्वायर x को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, cot को किया था तो माइनस cos x स्क्वायर आया ना, माइनस cos x स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर करेंगे तो माइनस cos आना चाहिए था, माइनस cot आना चाहिए, तो माइनस का cot x आया, साथ में अंकल को भी लाया, है ना? अगला देखते हैं, और आसान अगला, अगला क्या आता है? तो नेक्स्ट कंडीशन कम्स नाउ, cot के बाद क्या आएगा? sec आएगा। sec को डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब आपको सर अगर इंटीग्रेट करेंगे, है फॉर्मूला है, लेकिन सबर अली को याद करो, थोड़ा सा सबर अली को भी लेके चलोगे ना, थोड़ा सा और मजा आएगा ना, सबर अली को साथ में लोगे, उस पर ध्यान देते हैं। अगर हम sec x को डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आता है? तब आता है sec x प्लस tan x, है ना? नहीं, तब आता है sec x tan x, sec x प्लस tan x नहीं आता है, दैट कम्स sec x tan x, sec x tan x, ठीक है? तो हम यहाँ पर sec x और tan x, इट इज थोड़ा सा पीछे लिख लेते हैं, बड़ा है ना, तो बड़ा है तो फिर बड़ा जगह चाहिए वो, ठीक है? तो इसमें बड़ा सिंपल है, अगर हम sec x और tan x को इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आता है?
अगर हम sec x और tan x को इंटीग्रेट करते हैं क्या आएगा? किसको डिफरेंशिएट किया था? sec x tan x आया था। एग्जैक्टली sec x पे तो किया था ना हम लोगों ने, तो हम लोग sec x को कर लेंगे, तो यहाँ पर sec x आ जाएगा और साथ में अंकल को भी लाएगा ना, बिना अंकों के काम मेरा कितने सब चार अंक तो परेशान है। चलिए एक और छोटा सा फॉर्मूला देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसके मतलब 6 और फॉर्मूले हैं हमारे पास बेसिक इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। तो अगला पड़ाव हमारे पास क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट पड़ाव? डू यू नो द नेक्स्ट पड़ाव इज cosec x। तो cosec बच गया था, देखिएगा ये साइन हो गया, ये cos हो गया, ये tan हो गया, ये cot हो गया और ये sec हो गया। तो cosec को काय छोड़ हो गया, फिर जब नाराज हो जाएगा पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। अगर cosec x गायब हो गया ट्रिग्नोमेट्री, समझो ट्रिग्नोमेट्री की माँ बहन हो गई। हमें माँ बहन किसी की नहीं करनी ना, हम तो सिंपल से पढ़ने के लिए आए हैं, लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं हम लोगों, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान क्या आता है, अगर हम cosec x को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? माइनस cosec x cot x आता है ना। तो अगर माइनस cosec x cot x को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा? cosec x आएगा यार ऑब्वियसली, लेकिन माइनस भी आएगा क्योंकि जब हम cosec x को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस cosec x cot x आता है। आई बात समझ में? क्या आता है? माइनस cosec x cot x आता है। तो माइनस cosec x cot x आता है ना, तो अगर हम माइनस को छोड़ दें, उधर भेज दें, तो हम कहते हैं cosec x cot x को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cosec x आएगा। तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास फॉर्मूला हो गया हमारे पास क्या? cosec x और cot x को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर कितना आता है? माइनस cosec x आता है और साथ में अंकल को भी लाता है। देखिए अंकल आ गए। अंकल पीछा नहीं छोड़ेंगे, छोड़ते हैं अंकल पीछा जब अंकल की जगह पर सही व्यक्ति आ जाता है तब, अर्थात जब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है तब। और ये काम हम लोग करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है? तब यहाँ पर कांस्टेंट गायब हो जाता है। When the constant is गायब, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगती है ना, तो दैट इज गायब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? C हमारे पास आ गया। अब ये आपका क्या क्या हो गया? आपका अलजेब्रा हो गया, देखिए ये अलजेब्रा हो गया, फिर आपका एक्सपोनेंशियल हो गया, फिर आपका लॉग हो गया, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब कौन बचा? अभी तो कुछ ना कुछ तो बचा ही है ना। क्या क्या बचा है? अब बचा है हमारे पास इनवर्स फंक्शन। बस ये 6 फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है। इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अब ये वो वाला वर्स नहीं है कि खराब हो गया, नहीं। इनवर्स फंक्शन एक फंक्शन होता है हम लोगों का, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन में भी हमारे पास 6 एलिमेंट होते हैं, लेकिन फॉर्मूले यहाँ पर 3 ही निकलते हैं उसके, वैसा काम नहीं होता है। देखिएगा, साइन इनवर्स फंक्शन, कॉस इनवर्स फंक्शन, टेन इनवर्स फंक्शन, कॉट इनवर्स फंक्शन, सेक इनवर्स फंक्शन एंड कॉसेक इनवर्स फंक्शन 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है वही कॉस इनवर्स का होता है। डिफरेंस माइनस का ही तो होता है केवल, और तो कुछ नहीं होता। दूसरा, जो टेन इनवर्स का होता है वही कॉट इनवर्स का होता है। डिफरेंस सिर्फ माइनस का होता है और तो कुछ नहीं होता, इतना अंतर होता है। और चलो अगला भी ऐसे ही होता है, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स dx। साइन इनवर्स एक्स dx को इंटीग्रेट करेंगे, इट इज क्लियर। लेकिन नहीं, इनवर्स फंक्शन का भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। आई बात समझ में? लॉग का नहीं होता है, tan x cot x का नहीं होता है, sec x cosec x का नहीं होता है, ठीक है। और इसी तरह से इनवर्स का भी नहीं होता है। मैटर ये नहीं है, होता सबका है बट बेसिक में नहीं आता है। अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं ना, कैसे होता है आगे बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट में आएगा उसमें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, ठीक। अब अगर इसको क्लियर कर रहे हैं तो इसको भी आगे समझ लो,
कंसेप्ट क्या है, साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वो होता नहीं है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो किसका होता है। अब ये भी साली एक समस्या अपने आप में आ गई, दिमाग खराब किए हुए कि होता नहीं है लेकिन होता है। किसका होता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं जो आंसर आता है तो आंसर का इंटीग्रेशन होता है, ये आता है। साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। यही तो होता है ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आंसर को हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, जो आंसर आता है उसको इंटीग्रेट करते हैं। आंसर क्या आता है, आंसर आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी को भी साथ में लाता है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी को भी साथ में लाता है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो गया। लेकिन अगर हम कॉस इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, तब आएगा माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आएगा। तो यहाँ पर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस का कॉस इनवर्स आएगा। अब यहाँ पर आता है इसका माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, मतलब कहने का कि ये हमारे पास इनवर्स का फंक्शन होता है। क्वेश्चन एक होता है लेकिन आंसर दो होते हैं, ठीक है, किसी को भी करने की कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैटर ये होता है कि x जो आपका है वो 0 to 1 है या 1 to 0 है। अगर वो रिवर्स ऑर्डर, अगर वो 0 से 1 है तो साइन को कंसिडर करते हैं, और अगर 1 से 0 को है तो मीन्स अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, न्यूमेरिकली अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो साइन इनवर्स का यूज होगा, और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो माइनस कॉस इनवर्स का यूज होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स, कॉस की जो वैल्यू होती है वो 1 to 0 होती है और साइन की जो होती है वो 0 to 1 होती है। खैर, नेक्स्ट आपसे हम लोग अगला जो हमारे पास आता है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब वो साइन हो गया कॉस हो गया। अब किसको करेंगे, tan इनवर्स को करेंगे। tan इनवर्स को करेंगे कितना आएगा, tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमको मिलता है tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस सी भी तो आता नहीं आता है, तो प्लस का सी भी आता है, ठीक है, तो प्लस का सी हो गया। अब अगर हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा, तो cot इनवर्स x को करने पर भी तो 1/1 प्लस एक्स आता है, लेकिन माइनस में आता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिख देते हैं माइनस cot इनवर्स x प्लस, सिर्फ माइनस का डिफरेंस आता है। मैं इसीलिए एक ही फॉर्मूले में उसको बता दे रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस माइनस का हमारे पास आता है और कोई रीजन नहीं। अब एक हमारे पास और है, द लास्ट बेसिक फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट निकल गया, अब शन बचा, तो शन में लास्ट टॉपिक क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करते हो कितना आता है, 1/√x² माइनस 1, बाहर x भी आता है लेकिन माइनस में आता है, और सेक इनवर्स x को करोगे तो प्लस में आता है, दोनों चीज सेम है, तो हम लोग एक काम करते हैं प्लस में करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट x² माइनस 1 रूट, हम देखते हैं आगे, x² माइनस 1, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आता है कितना, देन इट कम्स सेक इनवर्स x प्लस c, या फिर आपका आता है माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस c। तो हमारे पास मित्रों, दोस्तों, बच्चों, भाइयों, बहनों, तो सब लोगों के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है कि जो ये मैंने बताया, दिस इज द बेसिक फॉर्मूले। क्या फॉर्मूले, दीज आर द बेसिक फॉर्मूले ऑफ द इंटीग्रेशन। बिना इसके इंटीग्रेशन नहीं होता। ये मान लीजिए मकान की नींव थी,
उस नींव को मैंने आप लोगों को बना दिया है, नींव बना दी है। अब मकान खड़ा करना है, आगे कहाँ पर लेंटर डालना है, कहाँ पर छत डालनी है, फिर कहाँ पर हमको बेडरूम देना है, कहाँ ड्राइंग रूम देना है, और कहाँ हमको आगे आगे टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम सब देनी है, ये हम लोग आगे पढ़ लेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहाँ तक के लिए हम लोग समझ लेते हैं और चलते हैं। बाय बाय। लेकिन जाने के पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि किसी के काम आती है। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। मैं अनुज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट इससे ऊपर के Subscribe to my channel and also press this bell icon.